हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 13 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमने जो चैप्टर की हमारी मेन एक्सरसाइजेस थी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो दोनों एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट करनी है, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस सीखे कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं एंड जो हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम सम्स, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। क्वेश्चन 1 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो इनमें से कौन सी हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें आपकी जो वेरिएबल्स हैं, जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे x है, इसकी डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, इस x की भी डिग्री 1 है। तो यहाँ देखिए x की डिग्री 2 हो गई एंड यहाँ पर क्या होगा, x की डिग्री 2 है, तो इट मीन जो c है वो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 4x² इक्वल टू 15। ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इसकी डिग्री है 2। देन द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन का सोल्यूशन बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, इस इक्वेशन क्या है हमारी, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। देन आपको x के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम b को उस साइड जाके कर देंगे सब्ट्रैक्ट। आपके पास आ गया माइनस बी, ए एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हमारा आंसर आया माइनस बी ओवर ए, ऑप्शन डी। अब देखिए, जो हमारा थर्ड एमसीक्यू है, उसमें भी आपको क्या बताना है, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? हमारी इक्वेशन है 3x-1 इज इक्वल टू x प्लस 3। बस आपको सॉल्व कर देना है। सबसे पहले हम x को ले आएंगे इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एंड 1 जाके राइट हैंड साइड ऐड हो गया। 3x में से 1x गए, ओनली 2x, 3 में 1 ऐड करेंगे 4। देन अब आपको क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन, यहाँ पे आ गया सी, x इज इक्वल टू 2। देन अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6 इज इक्वल टू 2/3 5x-1। अब यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे इजी वे क्या होगा कि आप ये 3 देखिए, इस साइड डिवाइड हो रहा है इस एक्सप्रेशन के साथ, तो इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 इंटू 3 एंड 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 5 ज़ा 10, 10x, 2 1 ज़ा 2, 3 6 ज़ा 18। देन नेक्स्ट स्टेप में 2 इस साइड आके ऐड हो जाएगा, आपके पास आ गया 20 एंड 10 डिवाइड कर देंगे, एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2। तो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर 2 आया है। तो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। तो हमारे 4 MCQs हो गए। हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट MCQ। देखिए, फिफ्थ MCQ में हमें क्या करना है, इक्वेशन को ही आपको सॉल्व करना है और सोल्यूशन फाइंड करना है। एक्स के लिए 4x-2/3 इज इक्वल टू 25/3 प्लस एक्स। देन अगेन आपको क्या करना था, जब भी हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आए, तो आपको इक्वेशन में लाइक टर्म्स को ही पहले एक साइड करना है। तो एक्स को ले आते हैं इधर, उधर एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया। 25/3 एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को भी उस साइड जाके ऐड कर देते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ये सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो 4x में से 1x गए, हमारे पास आया 3x। देन एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका सेम ही रहेगा 3। अगर आपका एलसीएम एंड डिनोमिनेटर सेम है, तो आपके न्यूमरेटर में कुछ चेंज ही नहीं करना आपको। तो सेम एज इट इज़ 25 + 2 लिख देंगे, दैट इज़ 27। 27 को 3 से सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा। देन 3x इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 को भी इधर जाके डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। तो x का आंसर आया 3। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, हमारा आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5 का आंसर है हमारे पास डी ऑप्शन, x इज इक्वल टू 3। देन 6 में आपसे पूछा गया -1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इनमें से वो कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है? तो आपको क्या करना है, पुट करके देखना है। देखिए, जैसे यहाँ पे x + 1 इज इक्वल टू 0 है ना, -1 पुट करके देखिए, -1 पुट किया, प्लस -1, 1 में से 1 गए 0। तो यस, इसका तो सोल्यूशन है। जिसका नहीं है वो बताना है। यहाँ पुट करके देखते हैं, -1 पुट किया,
या -1 ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आया -2, पर उनका आंसर क्या था 2। तो ये -2 2 के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। आपको बाकी के लिए ट्राई नहीं करना। अगर आपका बी पार्ट में आंसर आ गया है तो आपको वैल्यू सी एंड डी ऑप्शन में पुट करके नहीं देखनी। हमारा आंसर आ गया है बी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। इफ़ क्यू पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस इज ऑलवेज अ। अब ये हमारा सोल्यूशन क्या होगा? क्या एक पॉजिटिव नंबर ही होगा? देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स है एंड पी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो पी जाके डिवाइड होगा। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होगा, आपका आंसर भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही हमारा आंसर आएगा। देन 8 में तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारी इक्वेशन है 2/5x माइनस 5/3x इज इक्वल टू 1/15। अब आपको 5x एंड 3x का एलसीएम लेना है। नंबर्स को तो आप वैसे ही करेंगे, जैसे 5 एंड 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 एंड x आ जाएगा साथ में। देखिए, अगर आप 5x के फैक्टर्स भी लिखें तो वो क्या होंगे, 5 इंटू एक्स एंड 3x के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू एक्स। अब एलसीएम में क्या करना होता है, आपको देखना होता है वन लाइन में हमारे पास एक नंबर कितनी टाइम्स आया, मैक्सिमम टाइम वो लिखना होता है। तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 5 आ रहा है वो भी हम लिखेंगे, 3 भी, और x भी 1 टाइम आ रहा है, दोनों में से लिखना नहीं है, दोनों में से एक लिखना होता है। तो इसलिए 5 3 ज़ा 15x, तो हमारा आंसर आया 15x जो हमारा एलसीएम है। देन अब आपको रूल क्या होता है, हमारा फ्रैक्शन जब भी हम सॉल्व करते हैं, जो भी आपका एलसीएम आए, जैसे हमारा एलसीएम आया 15x, आपको ऑलवेज अपने एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि आपने देखना है कि डिवाइड करके हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा एलसीएम एंड डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो जब हमने 5x से डिवाइड करके देखा, x तो कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5 3, तो हमारे पास आया 3। अगर आप देखिए 5x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 15x ही बनेगा। आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा ना एलसीएम जैसा। तो हमें पता चल गया हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। इट मीन्स आप सीधा भी ये सोच सकते हैं कि आपको ऑलवेज क्या करना है, अपने एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देखना है। 15x को हमने डिवाइड किया 5x से, हमारे पास आया 3। उस 3 को आपने अपने न्यूमिनेटर से कर देना है मल्टीप्लाई। ऐसे ही आपने नेक्स्ट फिर से एलसीएम 15x है, उसको डिवाइड करेंगे अब इस डिनोमिनेटर से 3x से, तो आपके पास आया 5। अब आपको ऊपर वाले जो 5 है न्यूमिनेटर से, उसको इस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है जो आपका डिवाइड करने के बाद आया। देन 2 3 ज़ा 6 माइनस 5 5 ज़ा 25 ओवर 15x इज इक्वल टू 1/15। हम इसे माइनस कर लेते हैं। 25 में से 6 गए, -19, साइन बड़े डिजिट का आएगा। 15x नीचे एज इट इज़ 1/15। देन अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 15x को राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 15 एंड 15 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आया -19 इज इक्वल टू x, विच मीन्स x इज इक्वल टू -19। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी 19। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 9, द डिजिट एट टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द डिजिट एट वंस प्लेस। इफ द डिजिट एट वंस प्लेस x, द नंबर इन टर्म्स ऑफ x हमें बताना है। ठीक है, अब आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, उन्होंने ऑलरेडी आपको दे दिया कि वंस प्लेस पे जो हमारा डिजिट है वो x है। देन हमें क्या गिवन है, डिजिट एट वंस प्लेस पे डिजिट x है, एंड इट मीन्स जो डिजिट टेंस प्लेस पे होगा, डिजिट एट टेंस प्लेस, दैट इज उन्होंने क्या बोला है, 3 टाइम्स द डिजिट एट वंस प्लेस, विच मीन्स 3x। द नंबर, अब द नंबर मीन्स जो ओरिजिनल नंबर जब हम बनाते हैं अपना, तो नंबर कैसे फॉर्म होता है, नंबर फॉर्म होता है जब आप वंस और टेंस प्लेस वाले नंबर को डिजिट्स को ऐड करते हैं। देखिए वंस प्लेस पे क्या है x एंड टेंस प्लेस पे क्या है 3x। जो भी नंबर आपके पास डिजिट टेंस प्लेस पे होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 10 इंटू 3 30, 30x प्लस x, तो हमारा आंसर आ गया 31x, ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, इफ़ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 48,
द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स कौन सा होगा? जब भी आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं तो आपको क्या लेने, जैसे सपोज हमने लिया लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपको वो इंटीजर्स लेने हैं x, x+1, x+2। ये हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। तो जब हम अपने इन इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो x+1 x+2 को, तो हमारे पास आ रहा है 48, x+x 3x, 2+1 3, देन 3x इज इक्वल टू 48 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45 को कर देंगे 3 से डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 15 ज़ा, x का आंसर आया 15। देखिए अब x, x+1, x+2, इन सब में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा? x। तो x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली 15, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दिस एंड द थर्ड साइड इज दिस, इट्स पेरीमीटर इज, पेरीमीटर क्या होगा? तो सबसे पहले आपके पास इक्वल साइड्स दी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों को इक्वल ऐसे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनसे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 3x इधर आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड 2 को ऐड, तो 4x में से 3x की ओनली x, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 3। अब आपको साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 4x माइनस 2 में हम पुट करते हैं x की वैल्यू, तो 4x है तो 4 इंटू 3 माइनस 2, 4 3 ज़ा 12 माइनस 2, तो हमारे पास आया 10। तो 2 इक्वल साइड 10 सेंटीमीटर होगी। देन सपोज साइड ए 10 सेंटीमीटर है, साइड बी भी आ गई 10 सेंटीमीटर, 2 साइड्स। अब जो हमारी थर्ड साइड है, थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है, वो क्या है? 2x माइनस 1, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 3 ज़ा 6 माइनस 1, 5 सेंटीमीटर। अब आपका पेरीमीटर यहाँ पे क्या आएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 10 + 10 + 5, तो टोटल और सेंटीमीटर्स में है वैल्यू, तो आपका आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर एंड आंसर है ऑप्शन डी। अब हमने एक्सरसाइज अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर 13 में हमें लीनियर इक्वेशंस का एक कंसेप्ट आना है। जो लास्ट एक्सरसाइज है वो इन इक्वेशंस के रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो सिलेबस में नहीं है, तो वो हम एमसीक्यूज भी 12 से लेके 16 तक जो एमसीक्यूज है वो उसके रिलेटेड है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज 11 तक की थे हमारे, वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको बस एग्जाम से पहले इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस की भी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हैं आपको और किस चैप्टर के एमसीक्यूज पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे वीडियो चाहिए, क्योंकि बाकी जो चैप्टर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप इजीली जाके चैनल पे सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।